हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और एमपी अपेक्स बैंक का एक रिक्रूटमेंट है जिसके बारे में बहुत बात चल रही है। ये एमपी में होने वाला एक रिक्रूटमेंट है जिसमें 3 तरह की वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही हैं। एक ऑफिसर कैडर में बीएम की, फाइनेंशियल एनालिस्ट की और अदर वैकेंसीज हैं। सोसाइटी मैनेजर्स और कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसीज हैं। क्लियर। तो अब यहाँ पर बात होती है इसके एग्जाम की। इसके एग्जाम की बात इतनी इसलिए हो रही क्योंकि पहले जो एग्जाम था ना, ये 28 फरवरी के पास होने वाला था। 28 फरवरी 1 मार्च को ऑलमोस्ट एग्जाम होने वाला था, लेकिन ये डिले हुआ। एग्जाम डिले क्यों हुआ, उसके पीछे का रीजन ये है एग्जाम डिले होने का दोस्तों, कि देखिए ये एक हवा हवाई बात नहीं है। ये एक ऑथेंटिक सोर्स से मैं सारी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ और सारी सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑथेंटिक सोर्स से ही मिलेगी। और मैं एग्जैक्ट डेट बताने वाला हूँ कि एग्जाम आपका कब होगा, किस पोस्ट के लिए कब होगा, और उसी डेट पर होगा। साथ में हम कोर्ट केस की भी बात करेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है। तो वो सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर समझ लीजिए। देखो, तो अभी आप है ना, और मैं आपको बताऊं तो मैं खुद एक कोऑपरेटिव बैंक का एम्प्लॉय हूं, अपेक्स बैंक का एम्प्लॉय हूं। तो मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर दे रहा हूं। तो यदि हम अपेक्स बैंक की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूं कि पहले ये पेपर 28 तारीख को होने वाला था, लेकिन चूंकि अपेक्स बैंक का एक क्राइटेरिया होता है कि भाई जब तक 10 गुने फॉर्म नहीं भरे जाएंगे वो एग्जाम नहीं लेंगे, उन पोस्ट को रद्द कर देते हैं। और ये एमपी अपेक्स बैंक ने बहुत बार करा है। यदि आप उसकी हिस्ट्री को देखेंगे तो ठीक है, बहुत बार हो चुका है। मैं भी कई बार ऑफिसर कैडर के फॉर्म भरा अपने टेक्निकल लीड से, टेक्निकल साइड से, लेकिन 10 गुना फॉर्म नहीं भरे जाते थे और वो वैकेंसी कैंसिल हो जाती थी। तो मेरे साथ भी पिछले 2023 वाले रिक्रूटमेंट में ही हो चुका है। चलो, तो मैं बहुत बढ़िया तरीके से इसे जानता हूँ और ऑथेंटिक सोर्स से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंक के बारे में कि भाई पहले ये होता है क्या। तो देखिए, एक्चुअल में जो अपेक्स बैंक रिक्रूटमेंट है, इसमें आप अपेक्स बैंक में पोस्टिंग नहीं मिलेगी आपको। तो जो लोग ये सोचते हैं कि अपेक्स बैंक में पोस्टिंग मिलेगी, नहीं, आपको कोऑपरेटिव बैंक में पोस्टिंग मिलेगी। तो अब बच्चों को लगेगा कि सर क्या मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? नहीं, बेवकूफ़ नहीं बनाया जा रहा है। अपेक्स बैंक के अंदर 38 कोऑपरेटिव बैंक हैं। और मतलब ऐसा मान लीजिए कि अपेक्स बैंक जो है ना, वो गवर्न करता है कोऑपरेटिव बैंक को। तो रिक्रूटमेंट अपेक्स बैंक कराता है, पोस्टिंग आपको कोऑपरेटिव बैंक में देते हैं। ठीक है। अब इसके बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो वो हम किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप ऐसा समझ लीजिए कि एमपी में एक अपेक्स बैंक है, 38 कोऑपरेटिव बैंक हैं, और इस तरह से सिनारियो चलता है। ठीक है। अपेक्स बैंक के लिए वैकेंसी अलग होती है, कोऑपरेटिव बैंक के लिए वैकेंसी अलग होती है, बहुत सारे अंतर होते हैं, उनको हम किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं मेन चीज़ की, जो कि एग्जाम डेट। एग्जाम डेट कब रहने वाली है? तो देखिए, 2 तरह के रिक्रूटमेंट आए थे आपके, एक ऑफिसर कैडर के और एक दूसरा जो था जिसमें सोसाइटी मैनेजर और कंप्यूटर ऑपरेटर था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर की। तो देखिए भाई, कंप्यूटर ऑपरेटर ये और सोसाइटी मैनेजर का कॉमन पेपर, मतलब एक साथ पेपर होगा। सोसाइटी मैनेजर के लिए और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए एक साथ पेपर होगा, और ये मई के फर्स्ट वीक में पेपर होगा। और यहाँ पर मैं मई के फर्स्ट वीक में आपको और स्पेसिफिक कर दूं, तो आप ये मान के चल लीजिए कि आपको 28 अप्रैल से, आपका जो, आपको 28 अप्रैल से और 5 में, स्पेसिफिक मैं आपको बता रहा हूँ, 28 अप्रैल से 5 मई के बीच जो है ये आपका पेपर हो जाएगा। 28 अप्रैल से 5 मई के बीच जो है वो आपका पेपर हो जाएगा। किसके लिए? सोसाइटी मैनेजर और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। ये बिल्कुल गारंटीड है, इसमें आपको एक दिन भी आगे पीछे नहीं देखने मिलेगा, जो सिनारियो मैं आपको दे रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं हम दूसरे एग्जाम के बारे में। दूसरा एग्जाम है आपका ऑफिसर कैडर। ऑफिसर कैडर का जो पेपर है वो जून के फर्स्ट वीक में जाएगा। ठीक है, जून के फर्स्ट वीक में जाएगा। मैंने मई लास्ट वीक लिख दिया, लेकिन मई लास्ट वीक के चांसेस बहुत ही निग्लेजिबल हैं, और जून के फर्स्ट वीक के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, और पीरियड यही रहने वाला है, इससे ज़्यादा डिले नहीं होने वाला है भाई। ठीक है। तो जून के फर्स्ट वीक की प्रोबेबिलिटी आप ये मान के चल लीजिए कि 80% के आसपास है। ठीक है। और ये बिल्कुल मैं आपको ऑथेंटिक सोर्स से बता रहा हूँ। तो वो सभी स्टूडेंट जो ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपने आप को मई जून के हिसाब, मतलब मई लास्ट और जून फर्स्ट वीक के हिसाब से तैयार करेंगे। ये चीज़ मैं आपको बढ़िया तरीके से बता देता हूँ। अब एक और इन्फॉर्मेशन जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ, कि आप हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और एमपी अपेक्स बैंक के लिए हमने 699 में कोर्स लॉन्च करा है। और ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें हम सोसाइटी मैनेजर और कंप्यूटर ऑपरेटर और ऑफिसर रैंक, इन तीनों के लिए ही सेपरेट सेपरेट क्लास देने वाले हैं, और एक ही पैकेज में देने वाले हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आपने 2 फॉर्म भरे तो आपको 2 कोर्सेज अलग परचेज करने, नहीं, एक ही कोर्स में हम ये सारी चीज़ें कराएंगे। अब ये कोर्स परचेज करना इसलिए ज़रूरी है, क्यों? कई सारे बच्चे बोलेंगे सर इतना सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है, मैं आपका कोर्स क्यों लें? देखो, पहली चीज़ तो मैं एक सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। अब ठीक है, अपेक्स बैंक में तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ सही तरीके से कि भाई पेपर कैसे आता है अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। साथ में देखो भाई, मेरी बात मान के चलो, इसका जो पेपर है ना, ये आईबीपीएस से, पीओ से, आईबीपीएस पीओ से
और आरआरबी पीओ से तो डेफिनेटली अलग होता है, ये आप सभी लोग देख सकते हैं। तो यदि आपने सही गाइडेंस में, सही डायरेक्शन में काम नहीं करा, डेफिनेटली आप बहुत मुश्किलों का सामना करेंगे, ठीक है। तो यदि आप बढ़िया प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, फटाफट से जाओ, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और मेरे साथ जुड़ जाओ। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।